हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। आज के सेशन में हम जुलाई 2019 का सी लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड यूज्ड फॉर अ स्टोरेज क्लास। इनमें से कौन सा कीवर्ड हम यूज़ करते हैं एज एन स्टोरेज क्लास? सो ऑटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ फंक्शन बिलो आर यूज फॉर सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट। सी देखिए, स्कैनफ से हम लाइन ले सकते हैं, प्रिंटफ से हम लाइन प्रिंट आउट कर सकते हैं, इनपुट से भी हम सेम काम कर सकते हैं। आप इसे कैरेक्टर भी ले सकते हैं और एक लाइन भी, और मोर देन अ लाइन भी आप ले सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। बट गेट केयर एंड पुट केयर इज़ द ओनली फंक्शन जिससे आप सिर्फ एक कैरेक्टर ही या तो आप एज एन इनपुट ले सकते हैं या आप एक कैरेक्टर एज एन आउटपुट दे सकते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी, यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ है। अब आपको प्रोग्राम समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम क्या रहा है। आपको आउटपुट बताना है। वॉइड मेन दिया, ओके। उसके बाद क्या करा, एक पॉइंटर बनाया है कैरेक्टर टाइप का जिसमें आपने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है। स्ट्रिंग में लिखा है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद एक और पॉइंटर बनाया, पॉइंटर की वैल्यू को एक प्लस कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए, पॉइंटर में हेलो से स्टार्ट था, पॉइंटर की वैल्यू को एक प्लस कर दिया, यानी कि इंडेक्स को चेंज कर दिया गया है 0 से 1 पर, ओके। देखिए, एच का जो इंडेक्स है वो क्या है, 0, और ई का जो, अगर 0 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया आपका, तो यानी कि अब आपके पॉइंटर में कहाँ से वैल्यू स्टोर हो रही है, 1 से। नाउ अभी स्टोर नहीं हुई है, अभी सिर्फ इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ q इज इक्वल्स टू इंटीजर का पॉइंटर फिर आपको एक दिया गया, उसके बाद क्या करा, q की वैल्यू को भी एक बढ़ा दिया गया, ओके। सी, अब देखिए यहाँ पर क्या करा, इंटीजर की वैल्यू को बढ़ाया था, ठीक है। दूसरे वाले में क्या करा, इंटीजर की वैल्यू को बढ़ाया। हेलो इज़ योर फर्स्ट इंटीजर एंड वर्ल्ड इज़ योर सेकेंड इंटीजर। यहाँ पर उसकी वैल्यू को एक प्लस कर दिया गया, यानी कि 1 + 1 2। अब यानी कि क्यू में क्या स्टोर हो रहा है, आपका वर्ल्ड स्टोर हो रहा है। अब प्रिंट करवाया गया, प्रिंट में क्या कराया इन्होंने, पी को प्रिंट कराया और क्यू को प्रिंट कराया। स्लैश एन क्यू है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, ताकि दोनों आउटपुट अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। तो पहले प्रिंट क्या होगा, पी। मैंने क्या बोलता कि वहाँ पर एक इंक्रीज हो गया, यानी कि पहला जो आया वो लिखा होगा एलो वर्ल्ड, नॉट हेलो वर्ल्ड, इट्स एलो वर्ल्ड। एंड सेकेंड लाइन में आपका प्रिंट होगा वर्ल्ड। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डाटा टाइप। इनमें से कौन सा स्केलर डाटा टाइप है? सो फ्लोट इज एन स्केलर डाटा टाइप। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडर फाइल इन सी कंटेन। हेडर फाइल क्या कंटेन करती है? हेडर फाइल कंटेन्स लाइब्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 12। 12 का डेसिमल नंबर क्या होगा? सी, देखिए ये बहुत सिंपल होता है करना। कैसे? जो पहला बिट है वो क्या है आपका, 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, देन 2 की पावर 3, ओके। सो 12 मीन्स 8 + 4, 8 + 4 हो गया आपका ये। तो आपकी कौन कौन सी बिट इस टाइम पे ऑन होंगी? आपकी ये वाली बिट ऑन होगी, साथ में आपकी ये वाली बिट ऑन होगी, ठीक है। ये दोनों ऑफ होंगी। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, 1 1 0 0। सो ए इज़ द राइट आंसर। Next question is pointers are of integer data type. There is nothing to ask. Next question is in C, if you pass an array as an argument to a function, what actually pass? तो सच में क्या पास होता है? Value of element in array? No. First element of the array? No. Base address of the array? Yes. This is true. जो भी आपका बेस एड्रेस होगा एरे का वही पास होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एफ ओपन स्टेटमेंट इज इलीगल इन सी। एफ ओपन जो फंक्शन है बताइए वो किसके लिए इलीगल है, कौन सी यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में से। सो इट इज़ लीगल फॉर ऑल द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन हेयर। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इनवैलिड नहीं है। सो आंसर इज नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। Next question is which one of the following is not a keyword in C language?
सी में कौन सा कीवर्ड नहीं है? सी मेन इज़ द कीवर्ड, येस वी नो दैट. फ्लोट इज़ द कीवर्ड, येस वी नो दैट. मेन आपका सबसे मेन फंक्शन होता है, फ्लोट आपका एक डाटा टाइप है, स्विच आपका केस स्टेटमेंट है, बट एंड एल इज़ नॉट एन कीवर्ड इन सी. नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. ट्रू फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज एरे इंट. एक एरे बनाया है 5 इंटीजर डाटा टाइप का. कैन बी यूज टू स्टोर 5 कैरेक्टर्स ए बी सी डी एंड ई इनटू इट. नो, दिस इज फॉल्स. क्यों ये फॉल्स है? क्योंकि आपको अगर ये स्टोर कराना है तो आपको इंटीजर नहीं, आपको कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाना होता है. C language was initially designed and developed by Microsoft Corporation of USA. No, it was developed by Bell Laboratories, okay, by Dennis Ritchie. Third question is, a semicolon must be placed after closing the conditional expression in do while construct. Yes, this is true. Next question is, ternary expression is selective control construct. Yes, this is true. Why this is true? यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से आपको एक टर्नरी ऑपरेटर होता है, यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, और जो भी ट्रू है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर आउटपुट चूज़ करना होता है ना. सो दिस इज़ अ सिलेक्टिव कंट्रोल स्टेटमेंट. येस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट मेन फंक्शन डू नॉट एग्जीक्यूट ऑन देयर ओन. वो अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता, दे रिक्वायर अ कॉलिंग फंक्शन. येस, दिस इज ट्रू. रिकर्सिव कॉल इज़ नॉट अलाउड फॉर मेन फंक्शन. देखिए मेन फंक्शन में रिकर्सिव कॉल्स अलाउ नहीं होती हैं, सो दिस इज ट्रू. अ स्ट्रक्चर कैन नॉट कंटेन द स्ट्रक्चर इटसेल्फ एज इट्स मेंबर. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Pointer to pointer is a term used to describe pointers whose content are the address of another pointer. Pointer to pointer यही तो होता है कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Next question is, in C there is a function named strcat used to concatenate 2 strings. Yes, इस strcat इसलिए ही यूज होता है कि 2 strings को आप एक साथ concatenate कर सकें. Next question is, value of predefined macros can be printed using printf statement in C program. Yes, true. हम सारे मैक्रोज की वैल्यू को printf के थ्रू ही प्रिंट कराते हैं, और मैक्रोज डिफाइन कैसे होते हैं? हैश डिफाइन से. ओके, नाउ मूव टू योर मैच डिफाइन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कीवर्ड यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. कौन सा कीवर्ड यूज होता है आपको ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल को? सो रिटर्न इज़ द कीवर्ड विच इज़ यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. हियर इट इज़ फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट यूज टू गो टू द नेक्स्ट आइटरेशन इन अ लूप. कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं हम? कॉन्टिन्यू. सो हियर इट इज कॉन्टिन्यू. सेकेंड. लाइब्रेरी फंक्शन यूज टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर. कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज होता है बफर को क्लियर करने के लिए? एफ फ्लश. फ्लश इज अ फंक्शन विच इज यूज टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर. ओके, सो इट इज. फोर्थ, रिलेशनल ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज ऑन. रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं होते. किस पे यूज नहीं होते? स्ट्रक्चर पर. लेट्स सी. या हियर इट इज. Function that allocate and clear allocated memory. Calloc is a function which is used to allocate memory and to clear the allocated memory. Okay, here it is. Now move to sixth part. If you have to use many if-else conditions, they can be usually implemented by switch case statement. Yeah, here it is. A piece of information passed to a method, उसे क्या बोलेंगे हम? as an argument. Here. Now next question is, function used for file pointer movement. कौन सा function यूज होता है? fseek function is used. Next question is, unending loop if no break statement inside the body. अनएंडिंग लूप को कैसे हम नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी, इसका क्या हुआ? कौन सा है ये? है. अगर आपने एक फॉर लूप ऐसे 10th, अगर आपने फॉर लूप डिफाइन किया जिसका ना ही आपने कोई स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन किया है, ना ही इंक्रीमेंट और ना ही एंड पॉइंट,
तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 ले लेगा, बट एट द एंड पॉइंट वो एंड पॉइंट नहीं डिफाइन किया आपने तो वो इन्फिनाइट लूप बन जाएगा. ओके, नाउ योर फिलअप्स. फर्स्ट पार्ट है सी लैंग्वेज इज़ वेल सुटेड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. ये क्वेश्चन हमने कल के पेपर में भी देखा था. सो देखिए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लास्ट के पेपर सॉल्व कर लो सारे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और कोई रिलेटेड पार्ट है तो आपसे वो भी सॉल्व होगा. ओके, फर्स्ट, and dash storage class can be used to declare global variable known to all the functions in the file. An external storage class is used to declare global variable known to all the function in the file. Okay, third question is dash function can be used to read a single character. Get ch. Okay, get character. Next question is the operator प्लस प्लस इज नोन एज डैश ऑपरेटर. कौन सा होता है बताइए? ये क्वेश्चन भी हमने कल के पेपर में देखा था. इट इज इंक्रीमेंट. द डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू अलोकेट मेमोरी स्पेस डायनामिकली टू वेरिएबल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. देखिए, मैलॉक, कैलॉग, ये इस टाइप के फंक्शंस हैं जो कि मेमोरी एलोकेशन करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन. बट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब आपको देखना है कि यहाँ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें से कौन सा बेस्ट सुटेबल है. सो द बेस्ट सुटेबल आंसर इज व्हाट? साइज ऑफ ऑपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश वेरिएबल पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर. कौन सा वेरिएबल पॉइंट करता है to another function? Okay, so this is pointer to pointer. Okay, a function prototype is always terminated by dash sign. It is always terminated by semicolon. Okay, okay, we missed the seventh part. A function with no return type is declared as void. Ninth, when a structure is passed to a function, then it should pass by reference. The conditional operator, which is also known as ternary operator, is a dash operator. अच्छा देखिए, ये यही क्वेश्चन है. So answer is ternary operator. Okay, here it is. So guys, if you have any queries, please do ask in comment section, and please do subscribe our channel and hit the like button. So keep watching our channel. Thank you guys.